नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सांसद केपी यादव और महेंद्र सिंह सिसोदिया के बीच छिड़े विवाद में क्या सीज फायर हो चुका है? भोपाल बीजेपी मुख्यालय तलब किए गए केपी यादव का बयान कि दोनों नेताओं के बीच नहीं है कोई मनमुटाव। एक ही इलाके के दो नेताओं के बीच बढ़ती तकरार एक इलाके में पार्टी की दरार बन पाती, उसके पहले ही बीजेपी संगठन की समझाइश ने सुलह करा दी है क्या? यह भी एक सवाल है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी संगठन की यह खूबी है कि जख्म को नासूर नहीं बनने दिया जाता। तो सांसद केपी यादव के मामले में भी यही हुआ। उनकी निजी पीड़ा और सरकार के एक मंत्री से उनकी तकरार पार्टी के अनुशासन को तार तार कर पाती, उसके पहले यादव भोपाल तलब कर लिए गए। बंद कमरे में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा से चर्चा के बाद तो सीन ही बदल गया। जुबान पर शिकवे नहीं, मंत्री के साथ किस्से बयां किए जा रहे थे। नहीं, कोई खींचता नहीं बयान दिया था, फिर इसके बाद आपने दिया था, कोई खींचता नहीं है। और हमारे मंत्री जी ने भी बड़ा अच्छा बयान दिया कि हम परिवार के लोग हैं, अगर थोड़ी सी कोई बात है तो बैठ के कर लें। बिल्कुल, कल भी मैं साथ में था, कल भी मैं उनके साथ बैठक में साथी था। मैं और माननीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी हम साथ में ही जो हमारा अभी पुलिस में जो शहीद हुए थे उनके घर भी गए थे। उसके बाद कल हमारी गुना में मीटिंग भी हुई थी। उमा शंकर जी यहाँ से गए थे, गुप्ता जी, तो उनके साथ मीटिंग रही। कल दिन भर हम लोग साथ रहे। एक परिवार 2 साल से बार-बार बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में हमेशा ऑलवेज वेल ही रहता है। इस पूरे मामले पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान आया कि बीजेपी में जो सिस्टम है उस पर सभी चलते हैं। सवाल इसलिए है कि लगातार कुछ ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो सुर्खियां बन रहे हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी बयान है, इस प्रकार की कोई भी चीज़ है, हमारी अपनी एक पद्धति है। भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों से अलग इसलिए है क्योंकि हमारा एक वर्किंग सिस्टम है। अगर इस प्रकार की कोई चीज़ें होती हैं तो उन पर हम सहज रूप से हमारी प्रक्रिया में बातें होती हैं, लेकिन इस दृष्टि से कोई ऐसा नहीं है कि कोई विशेष। कभी कभी कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता से मनुष्य होने के नाते से कभी बातें हो भी जाती हैं। ऐसा थोड़ी है कि कोई चीज़ें ठीक नहीं होती, ठीक भी होती है। तो गुनाही जनता से कोई भूल तो नहीं हुई ना सर? 2018 उधर कांग्रेस इस पूरे मामले में केपी यादव से सहानुभूति जता रही है। सिंधिया समर्थक मंत्री सार्वजनिक मंच पर भाजपा के चुने हुए सांसद की आलोचना करते हैं, 2019 के जनादेश को गलत ठहराते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे मंत्री के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय पिछड़े वर्ग के नेता जनता के चुने हुए सांसद को तलब करती है, डांट फटकार लगाती है। भारतीय जनता पार्टी कभी पिछड़े वर्गों के नेताओं को सम्मान नहीं दे सकती है, केवल राजा महाराजाओं के सामने पिछड़े वर्गों के सम्मान को गिरवी रखती है। तो क्या माने कि संगठन की समझाइश के बाद वाकई मान गए हैं केपी यादव, या ये कुछ देर का सीज फायर है? चुनाव के नजदीक आने के साथ क्या फिर दो नेताओं की तकरार सतह पर आएगी, या ये नसीहत लंबा असर दिखाएगी? भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो समझाइश के बाद क्या विवाद खत्म हो गया है, ये भी सवाल है। दो नेताओं के विवाद के बाद प्रदेश अध्यक्ष एक्शन में आए हैं, मतलब वीडी शर्मा। वीडी शर्मा ने केपी यादव को बीजेपी मुख्यालय पर तलब किया। बंद कमरे में सांसद केपी यादव से चर्चा भी की गई, जिसके बाद दोनों का बयान आया है कि सब कुछ ठीक है। इस तरह केपी यादव और सिसोदिया के बीच सीज फायर हो पाया। आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज आजकल फुल एक्शन मूड में है। सुबह सुबह ही सीएम शिवराज क्लास लगा देते हैं और कलेक्टर से जिले की पूरी खबर लेते हैं। सीएम ने मॉर्निंग एक्शन बैठक में आज झाबुआ और मंदसौर जिले के कलेक्टर से वर्चुअली चर्चा भी की। सीएम शिवराज ने मंदसौर और झाबुआ जिले की समीक्षा बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर कड़े तेवर भी दिखाए। रिपोर्ट देखें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मॉर्निंग एक्शन जारी है। मंगलवार को भी सुबह सुबह सीएम ने कलेक्टर्स की क्लास ली। सीएम ने एक्शन मॉर्निंग बैठक में झाबुआ और मंदसौर जिले के कलेक्टर से वर्चुअल चर्चा की। सीएम शिवराज ने मंदसौर जिले की समीक्षा बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर फिर
कड़े तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि अफीम और डोडा चूरा के कारण अंतर्राष्ट्रीय तस्कर सक्रिय रहते हैं। मेरा निर्देश है कि सख्ती से कुचल दो। सीएम शिवराज ने सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं को लेकर दो टूक कहा कि सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं होती हैं, उन्हें आपसी सामंजस्य से पहले ही निपटाएं। लव जिहाद, धर्मांतरण, पशु तस्करी के मामलों को गंभीरता से लें। मंदसौर में सेक्स रेशियो 1000 लड़कों पर 1021 लड़कियां हुई और इसकी सीएम शिवराज ने तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि उत्सव के रूप में मनाई जाएगी। झाबुआ जिले की बैठक में सीएम शिवराज ने बच्चों के भ्रमित होने को लेकर चिंता जताई। सीएम ने कहा, समाज तोड़ने की गतिविधियों को निर्मूल करें। समाज तोड़ने की गतिविधियों को निर्मूल करें, बच्चों को अपने साथ जोड़े क्योंकि उन्हें भ्रमित किया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाएं ताकि सामाजिक समरसता का वातावरण बने, जातिगत द्वेष ना फैले, धर्मांतरण का क्रम ना चले। जन सहयोग का मतलब केवल पैसा नहीं, जन आंदोलन है जिसमें लोग जागरूक होकर कुछ न कुछ योगदान करें और अपने बच्चों से जुड़ जाएं। आपने अन्नदान का कार्यक्रम बहुत बेहतर चलाया है, लेकिन जनता के लोग भी आंगनबाड़ी से जुड़ जाएं। इस तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। मंदसौर झाबुआ जिले की 2.5 घंटे तक मैराथन बैठक चली और इस बैठक में कलेक्टर के अलावा स्थानीय विधायक के साथ ही मंत्री हरदीप सिंह डंग और जगदीश देवड़ा भी जुड़े रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सीएम शिवराज सुबह उठते ही अपने काम पर लग जाते हैं। सीएम शिवराज आज का मॉर्निंग एक्शन प्लान पर काम कर रहे हैं। सुबह सुबह ही सीएम की मीटिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। मॉर्निंग एक्शन में सीएम जिले की पूरी खबर कलेक्टर से लेते हैं। मंगलवार को सुबह सुबह झाबुआ और मंदसौर की बारी थी। जिले की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम ने अपने सख्त तेवर भी दिखाए। आगे बढ़ेंगे। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। किसानों को भी कई सौगातें दी गई हैं। सरकार ने इस साल से 3 नए राज्य स्तरीय पुरस्कार शुरू करने का ऐलान भी कर दिया। केंद्र की फसल बीमा योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सबसे ज्यादा राशि मध्य प्रदेश में किसानों को दी गई है। इसके लिए सरकार अब सैटेलाइट के जरिए किसानों का सर्वे कराएगी। इसमें किसानों की फसल का पारदर्शिता के साथ सर्वे होगा और किसानों की शिकायत भी दूर होगी। मैं यहाँ यह कहना भी प्रासंगिक समझता हूँ कि किसानों का सर्वे, पहले बहुत शिकायत आती थी कि पटवारियों के द्वारा इसका किया, उसका नहीं किया, उसका ज़्यादा कर दिया, मेरा कम कर दिया। अब ये सैटेलाइट के द्वारा किसानों का सर्वे होगा। कैबिनेट की इस अहम बैठक में किसानों को कई दूसरी सौगातें भी दी गईं। 1200 करोड़ की मनासा सिंचाई परियोजना को कैबिनेट की स्वीकृति मिली है। माना जा रहा है कि इससे कई गांवों के किसानों को फायदा होगा। साथ ही बिजली में लगभग 16,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी भी दी गई है। ये जो रामपुरा मनासा सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना है, उसमें 1208.89 करोड़ के लिए लागत राशि वाला, उसमें सिंचाई क्षमता जिसकी 65,400 है रबी हेतु, इसकी प्रशासकीय स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने 3 नए पुरस्कारों का ऐलान भी किया। गौरव सम्मान, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार और मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार नवाचार। ये पुरस्कार हर साल मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर दिए जाएंगे। एक महत्वपूर्ण और निर्णय में 3 नवीन पुरस्कारों को और घोषणा आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा की गई है और इन पुरस्कारों में जो पूर्व में पुरस्कार दिए जाए थे वो यथावत रहेंगे। इन प्रति पुरस्कार का सम्मान राशि 5 लाख रुपए होगी। सम्मान की कुल राशि 50 लाख रुपए होगी। एक ही कार्य क्षेत्र श्रेणी में अधिक से व्यक्ति पात्र होने पर पुरस्कार राशि बराबर वितरित की जाएगी। आवेदन केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही कर सकेंगे। एकीकृत पोर्टल तैयार किया जा रहा है जिस पर आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। पुरस्कार प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर पर दिए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रपति के मध्य प्रदेश दौरे पर भी चर्चा हुई। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 28 मई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आ रहे हैं। 29 मई को राष्ट्रपति कोविंद उज्जैन में रहेंगे, जबकि 31 मई को प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम तय है। 31 मई के प्रधानमंत्री के दौरे पर भी कैबिनेट में चर्चा हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
तो कैबिनेट की बैठकें तो होती रहती हैं, लेकिन सूबे में निकाय चुनाव से पहले की ये बैठक अहम थी। 1 जून से आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है। ऐसे में कैबिनेट ने कई अहम फैसलों पर मोहर लगाई। सरकार सैटेलाइट के जरिए फसलों का सर्वे कराएगी। सरकार ने 3 नए राज्य स्तरीय पुरस्कार का ऐलान भी कर दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2023 के चुनाव में कांग्रेस करेगी सोशल मैपिंग। जी हां, इसी के हिसाब से जातिगत समीकरण बिठाते पार्टी में नेताओं को दी गई है जवाबदारी। सोशल मैपिंग के जरिए ही पार्टी में होगा उम्मीदवारों का चयन। घोषणा पत्र के पहले बीजेपी सरकार के खिलाफ आरोप पत्र लाने की तैयारी में है कांग्रेस। – 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से कमर कस चुकी कांग्रेस इन चुनाव में सोशल मैपिंग का नया प्रयोग करने जा रही है। 203 विधानसभा सीटों पर सामाजिक और जातिगत समीकरणों के जरिए है मैपिंग की तैयारी। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस नेता अरुण यादव को दी है जवाबदारी। अरुण यादव ओबीसी के साथ SC/ST और सामान्य वोटरों की सोशल मैपिंग तैयार करेंगे। इसी सोशल मैपिंग के जरिए पार्टी में उम्मीदवारों का चयन भी किया जाएगा। पार्टी की मजबूती के साथ बीजेपी पर हमलावर होने कांग्रेस ने आरोप पत्र बनाना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी सरकार के मंत्रियों और उनके विभागों से जुड़े मामलों को खंगाला जा रहा है। निश्चित तौर पर अरुण यादव जी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। पूरे प्रदेश के 230 विधानसभाओं का खाका उनके पास भी है और कोई भी चुनाव होता है जो प्रत्याशी लड़ता है ये देखा जाता है कि उनके भी जातिगत वोट कितने हैं और बाकी कौन कितना सक्रिय है। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा काम है जिसके लिए उनको लगाया गया और वो उसके रिजल्ट देंगे। आरोप इस सरकार आरोपों से भरी हुई है। ये घड़ा इनका पापों का और आरोपों का उफान पे है। तो ये सब इकट्ठे होंगे और जब मीडिया में तो लगाएंगे, विधानसभा में भी उन आरोपों का उपयोग करके जो भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार है इसको उजागर करेंगे। बीजेपी की कांग्रेस को सलाह यह कि चुनावी रणनीति बनाने से पहले पार्टी अपने नेताओं को एकजुट कर ले तो बेहतर होगा। जो कांग्रेस है एक समूह में बटी है। एक समूह का नेतृत्व कमलनाथ जी करते हैं, एक समूह का नेतृत्व दिग्विजय सिंह जी करते हैं, एक समूह का नेतृत्व राहुल भैया करते हैं, एक समूह का नेतृत्व अरुण यादव जी करते हैं, एक समूह का नेतृत्व फडणवीस जी करते हैं। तो चुनावी करवट ले चुकी कांग्रेस हर उस रणनीति के तहत खुद को तैयार करने की कोशिश में है जो 2023 के चुनाव में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस को मजबूती दे सके। सर्वे के अलावा कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी देकर बीजेपी सरकार को चौतरफा घेरने की है तैयारी। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो 2023 के विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सभी दल नई प्लानिंग कर रहे हैं। कांग्रेस सोशल मैपिंग करने वाली है। जातिगत समीकरण के तहत नेताओं को जिम्मेदारियां यहां पर मिली हैं। सोशल मैपिंग के जरिए कांग्रेस में उम्मीदवारों का चयन होगा। इधर घोषणा पत्र से पहले कांग्रेस आरोप पत्र लाने की तैयारी में है। बीजेपी बोली है पहले कांग्रेस अपने नेताओं को एकजुट तो कर ले। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। 14% आरक्षण के साथ यहां पर चुनाव होंगे, लेकिन ओबीसी आरक्षण का यह बवाल अब छत्तीसगढ़ भी पहुंच चुका है। बीजेपी ने बघेल सरकार के खिलाफ 70% ओबीसी आरक्षण की मांग पर मोर्चा खोल दिया है। हालांकि कांग्रेस ओबीसी आरक्षण मिलने की उम्मीद में मिठाइयां भी बांट रही है। मध्य प्रदेश के सियासी गलियारे से निकलकर ओबीसी आरक्षण की आंच अब छत्तीसगढ़ की सियासत में नए तेवर, नए कलेवर के साथ सामने आई है। राजधानी रायपुर समेत सूबे के तमाम जिलों में बीजेपी ने 27% आरक्षण की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम कलेक्टर के मार्फत हम अपनी बात पहुंचाएं। हम आज धरना प्रदर्शन के दरअसल 15 अगस्त 2019 को मुख्यमंत्री ने प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27% करने का ऐलान किया था, जिसके खिलाफ कुणाल शुक्ला कोर्ट चले गए थे।
कोर्ट से स्थगन आदेश के बाद आज भी मामला लंबित है। इसे लेकर ही बीजेपी ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया है। छत्तीसगढ़ की सरकार पिछड़ा और समाज के साथ बहुत ही छल करने का प्रयास कर रही है। एक और मुख्यमंत्री जी 2019 में घोषणा करते हैं कि पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन आज 2022 हो गया है। उन्हीं के कांग्रेसी के द्वारा न्यायालय में वाद दायर करके और इस पे स्टे लिया गया है। हमारा सीधा सीधा आरोप है कि छत्तीसगढ़ की सरकार की मंशा नहीं है कि वो पिछड़ा वर्ग समाज को 27% आरक्षण दे, जबकि इसके विपरीत माननीय मोदी जी ने शिक्षण संस्थानों में दिया है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी आरक्षण दे करके दिखाया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीतिकरण कर रही है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में डाटा एंट्री का पूरा काम लगभग संपूर्ण की ओर है और हम लोग संवैधानिक रूप से निश्चित तौर पे 27% आरक्षण हमारी सरकार के द्वारा बहुत जल्दी मिलने वाली है। अलग अलग जिलों में एक तरफ जहां बीजेपी बैनर, पोस्टर और नारों के साथ मैदान में डटी है, तो दूसरी तरफ ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी के धरना प्रदर्शन के जवाब में कांग्रेस मिठाई बांटकर जश्न मना रही है। रायपुर में खूबचंद बघेल की प्रतिमा के पास कांग्रेस ओबीसी सेल से जुड़े नेताओं ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी आरक्षण के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही है। सर्वे का काम पूरा हो चुका है, 27% ओबीसी आरक्षण मिलना तय है। माननीय भूपेश बघेल जी जब से सरकार बनी है तो ओबीसी आरक्षण को लेकर एक डाटा आयोग का गठन किया है और वो सर्वे का काम लगभग हमारी सरकार के द्वारा लगभग पूर्ण हो चुकी है। अब बहुत जल्दी 27% आरक्षण हम सबको मिलने जा रही है। इसलिए हम लोगों ने आज ओबीसी कांग्रेस के नेतृत्व में आज मिठाई हम लोगों ने बांटा है। निश्चित तौर पे भूपेश बघेल जी लगातार ओबीसी वर्गों के लिए और सभी वर्गों के लिए कार्य कर रही है। ऐसे सरकार का हम लोगों ने आज जय जयकार किया और विगत 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमेशा ओबीसी वर्ग को दबाने का काम किया, कभी आरक्षण के बाद इन लोगों ने नहीं किया है। और जब से हमारी सरकार बनी है, इन वर्गों को उठाने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ में हाल में किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक ओबीसी की जनसंख्या 1,18,05,184 है, जो कुल आबादी का करीब 38% है। इस लिहाज से ओबीसी को साधना हर दल की सियासी मजबूरी है। इसलिए ओबीसी के नाम पर एक तरफ प्रदर्शन है तो दूसरी तरफ जश्न। रायपुर से अवधेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ ही प्राइम टाइम 8 PM में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।